जी क्या हाल है? पूरी तरह से पेन फ्री है और एक बड़ी राहत का एहसास होता है कि आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम जो है तैयार हो रहा है इसके खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, सबको करवाना चाहिए। प्रेरित कर रहे हैं बाकी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं लिए बैठा हूँ, बाकी लोग भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैदर ये प्रिविलेज है कि चूँकि ये फ्रंट लाइन वर्कर है और कोविड के मामले में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इनको पहले दिया जा रहा है। तो ये प्रिविलेज हमारे लिए है, सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आधा घंटा हो गया, आपको कुछ महसूस कर रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। कितना पुलिसकर्मी होंगे जो डाटा लगेगा भी वैक्सीन? 4000 से ऊपर को फरीदाबाद में, बाकी 100% सबको लगेगा। सर, शहर में 16 जगह ये वैक्सीन कैंप लगाए जाने हैं, तो जो पुलिसकर्मी अभी
अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी? रोटेशन से सब लगवा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी तरह की दिक्कत आएगी वैक्सीनेशन होने के बाद, अब आप क्या कहेंगे? ये तो सामान्य बात है, जब कोई वैक्सीनेशन की बात होती है तो लोगों को तरह तरह की शंका होती है, लेकिन सरकार इसको इतने बड़े स्तर पर कर रही है, हम लोग खुद ही कर रहे हैं, तो ये तो संशय कोई रहना नहीं चाहिए। आईडी मत लेना बस। सर, फ्रंट वर्कर्स को वैक्सीन शुरू हो गई है फरीदाबाद में, आप खुद पहुंचे हैं, क्या मायने निकाले हैं कि खुद पहुंचे? देखिए, ऐसे है कि जो हमारे जो अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसमें फरीदाबाद एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस के वर्कर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, रेवेन्यू के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ की बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं फरीदाबाद खुद इसलिए आया हूँ कि जो टोटल हमारे जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं एज अ फ्रंट लाइन वर्कर्स में फरीदाबाद गुड़गांव में एक बहुत सब्सटेंशियल नंबर उनका आता है। गुड़गांव में पहले भी जा चुका हूं, तो फरीदाबाद मेरा आने का मकसद यही था कि यहां पर भी हम लोगों को मोटिवेट करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहां के डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के DCPs और अदर सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके इस ड्राइव को यहाँ फरीदाबाद में शुरू किया है। ये पहला चरण चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? ये इनफैक्ट जो पहला चरण था वो तो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स का शुरू हो चुका था, जो 16 जनवरी से शुरू हुआ था। हमने उसमें ये कहा है कि 15 फरवरी तक हम सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं कुछ हेसिटेशन भी है कुछ वर्कर्स के आने की। तो 15 फरवरी तक अगर वर्कर्स नहीं आते हैं तो जो प्रायोरिटी उनको दी गई है फिर वो प्रायोरिटी मेंटेन नहीं की जाएगी, फिर उनको अपनी टर्न पे आना पड़ेगा। इसी प्रकार ये वाला जो चरण, जो सेकंड चरण शुरू हुआ है, इसको अभी हम करीब 3 हफ्ते और चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स को कवर करें। जम की स्थिति को कैसे दूर करेंगे, क्या अपील करेंगे? जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग अभी भी नहीं पहुँच रहे हैं। देखो, ऐसे है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी वैक्सीनेशन है ये एक वॉलंटरी एफर्ट है। ये तो एक सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है कि जो लोगों ने कोविड के समय में और अब भी जो कोविड में फ्रंट लाइन में बाकायदा कोविड पेशेंट्स के साथ थ्रू आउट आगे रहे हैं, उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को प्रायोरिटी दी है ओवर एवरीबडी एल्स। तो लेकिन अगर फिर भी अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है तो उनको मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं लगवाना चाहते तो किसी को भी इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। बतौर होम सेक्रेटरी सर, कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, किसान आंदोलन लगातार चल रहे हैं, महापंचायतें हरियाणा में कई जगह हो रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आप, आई थिंक ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी लोग उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि जो एक बातचीत का सिलसिला काफ़ी दिनों से चला हुआ है उसका कोई ना कोई सकारात्मक जो उसके आउटकम है वो होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है एक अच्छा इसका जो रिजॉल्व होगा, जो भी इश्यूज़ हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन होगा। सर, भारत में शुरू हो जाएगा ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये